गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 8 नवंबर 2021। क्लास सेवन्थ मैथ्स की हम वर्कशीट नंबर 29 आज करेंगे, जिसका टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति। ठीक है, आज हम उसके गुण पे चर्चा करेंगे। तो आइए याद करें, पहले हमने जो पढ़ा हुआ है अभी तक उसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ बातें दी गई हैं। आइए उनको पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताएं कि यह सही है या गलत है। पहला, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। ये गलत है। रेखा खंड होता है वो, क्योंकि रेखा जो होती है उसका अंत बिंदु नहीं होता, वो आगे तक बढ़ा सकते हैं, बट त्रिभुज के अंदर रेखा खंड होते हैं बेटा। दूसरा है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है। तो बेटा ये भी गलत है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये एक त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई ऐसे होगी और इसकी माध्यिका ऐसे जाएगी। माध्यिका मतलब जो बीच में इसको काटती है, तो दोनों अलग हो गई। तो ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में समान होती हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, सभी भुजाएं समान, समबाहु, समबाहु मतलब समान बाहें हों, जिसकी समान भुजाएं हों, तो ये बिल्कुल सही है। इससे हमें पता चला एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। 5 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, लेकिन तीनों भुजाओं की माप जो है वो समान होनी चाहिए, तभी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर, दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम लिखिए। तो बेटा पहला देखिए बेटा, बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं कोण, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे कोण। दूसरा है बेटा, इसके बारे में पूछा है, इसको कहते हैं भुजा। और तीसरा इसके बारे में पूछा है, इसको कहते हैं बेटा शंकु। ठीक है, तो इस वाले से ही डिराइव हुआ है। देखो यहाँ पे एक लिंक बनाया हुआ है। अगर लिखा जाए एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर होती हैं तो ये मिनट है, और ये इसकी परिभाषा थी, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बेटा, आइए एक गतिविधि करें। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को काटें और चांदा यानी कि बेटा डी, दिस वन डी। ठीक है, चांदा का उपयोग करके इसके कोणों को मापें, तालिका को पूरा करें, फिर दिए गए स्थान में अपना प्रेक्षण साझा करें। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास एक तालिका दी हुई है, आप भी ऐसे तालिका बनाना और अलग अलग टाइप के त्रिभुज अपने कलर्ड पेपर से काटना। देखो मैंने इस वाली तालिका को यहाँ पर बनाया है आपके लिए। देखिए ये हमारा पहला त्रिभुज है, जो बिल्कुल इसके जैसा ही मैंने बनाने की कोशिश की है। दूसरा त्रिभुज है जिसमें देखो ऐसे निशान लगाने का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, और 2 भुजाओं पे माप ऐसे ऐसे लगा होता है, इसका मतलब होता है कि ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों भुजाएं समान नाप की काटी हैं, और इसकी ये वाली भुजा इसके नाप के बराबर है। अब हम इसके कोणों को चांदा की सहायता से नापेंगे बेटा। तो ये हमने अपना कोण का जो डी है, ये हमने आपको रखना सिखाया है कैसे रखते हैं। नीचे वाली लाइन जो है इसके ऊपर आनी चाहिए, और इस तरह से हम इसको रखेंगे कॉर्नर से। तो ये मेरा कोण आया है 35 डिग्री। मैंने इसको यहाँ पे 35 डिग्री लिख दिया है। कोण 1 मेरा है, कोण 3 मेरा है 35 डिग्री। फिर मैंने इसका कोण 2 नापा है, मैंने इसको इस तरह करके, और इसका मैंने कोण नंबर जो 2 है वो नापा है, वो मेरा आया है बेटा 95 डिग्री। तो मैंने कोण 2 की जगह पे 95 डिग्री लिख दिया है। फिर मेरे को कोण 1 नापना है इधर से, तो मैंने इसको घुमा लिया है कॉपी को, और कोण 1 को इस तरह से रख के आपके लिए नापा है। कोण 1 मेरा 50 डिग्री आया, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने तीनों कोण यहाँ पे नंबर सिर्फ 1 नंबर 50 डिग्री, 2 नंबर 95 डिग्री, 3 नंबर 35 डिग्री। फिर हमें तालिका में कहा था तीनों कोणों को जमा करना है, मैंने तीनों को जमा किया, 180 डिग्री आया। सेम मैंने
जैसे चित्र में दिया था तीनों भुजाएं बराबर वाला, मैंने ये बनाया और इनके कोणों को मापा। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण मापने पे मुझे पता चला कि सारे कोण जो हैं बराबर नाप के आएंगे। मेरे सभी कोण 60 और 60 और 60 डिग्री के आ रहे हैं। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों को प्लस किया 180 डिग्री आया। फिर मैंने एक और चित्र बनाया त्रिभुज का, उसमें ये दोनों भुजाएं हमें बराबर रखनी थी। मैंने भुजाओं को बराबर रखा और फिर कोण बनाया। तो देखेंगे ये हमारा त्रिभुज है। तो ये हमारा त्रिभुज है, इसका मैंने कोण नंबर 3 नापा जो कि मेरा आया 55 डिग्री। फिर मैंने कोण नंबर इसका 2 नापा जो कि मेरा आया फिर से 55 डिग्री। ठीक है बेटा, और मैंने कोण नंबर 1 नापा जो कि मेरा आया 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप भी चांदी की सहायता से नापेंगे। तो जो बराबर भुजाएं थी उनके जो साथ में कोण बने थे वो समान बने हैं मेरे, और मैंने इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये सब देख के क्या पता चला, अलग अलग टाइप के हमने त्रिभुज बनाए, उनके कोणों को नापा, तो हमें हर बार कोणों का योग 180 डिग्री मिला, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। तो हम इस बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे। अब हमें क्या करना है, आगे फर्दर वर्कशीट में इसने क्या बोला हमें पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों कोणों के मानों का योग करने पर आपको लगभग 180 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। हम नीचे दी गई गतिविधि का उपयोग करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। क्या विधि है, अब एक कागज़ के जो टुकड़े से हमने एक PAC नाम का एक त्रिभुज काट लिया है और उसके जो कोण हैं 1 2 3 नाम देके और कोणों को रंग दें, इनको कलर कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी आपके लिए काटा है एक कोण, ये देखिए, ये मेरा त्रिभुज था और मैंने इसको कट कर दिया है। एक त्रिभुज बना के मैंने कट कर दिया है ये, और जिसको नाप के भी लिख लिया था 55 डिग्री 55 डिग्री और 70 डिग्री था। अब जब मैं इनको इस तरह से उठा के और तीनों कोणों को एक सीधी रेखा पर इस तरह से रखती हूँ, तो ये तीनों मिलके एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, आपस में बिल्कुल ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे पता चला कि रेखीय युग्म तो मुझे पता ही है 180 डिग्री का होता है, तो ये तीनों मिलके रेखीय युग्म बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो व्यवस्थित किया, आप पाएंगे कि तीनों कोण एक सीधा कोण है। ठीक है, तीनों कोण जो है एक सीधी रेखा में है, मतलब कि एक सीधा कोण है ना, मतलब का है ये कि सीधी रेखा में है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आइए अभ्यास करते हैं। त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, हमें त्रिभुज के 3 कोणों में से 2 कोण दिए गए हैं और एक कोण हमें निकालना है, उसको हमें x डिग्री दिया हुआ है। तो x का मान निकालने के लिए हम कैसे करेंगे देखेंगे। मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन जरूर लिखनी है आपको अपने क्वेश्चन का जब आंसर करते हो। ठीक है, फिर आप तीनों कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो x जमा 45 डिग्री जमा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। x को तो किसी में हम प्लस नहीं कर पाएंगे, दोनों रकम को प्लस करेंगे 75 डिग्री आता है बेटा, बराबर है 180 डिग्री के। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 75 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और 180 में से घटा देंगे, फिर आपका आंसर आ जाता है 105 डिग्री। तो हमें x का मान पता चल गया 105 डिग्री। ऐसे ही आप देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें x का यहाँ भार का कोण दिया हुआ है, हमें पहले ये कोण निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ये वाला कोण निकालेंगे, क्योंकि ये एक रेखीय युग्म है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हमें वो कोई भी कोण पूछ सकता है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, पहले हम इसको y मान लेते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 60 डिग्री जमा 65 डिग्री जमा y, मैंने इसको y मान लिया, बराबर 180 डिग्री। दोनों को प्लस किया 125 डिग्री आया,
उधर ले जाके 180 में से माइनस करेंगे, 55 डिग्री हमारी वाई आ गई। अब हमें एक्स निकालना है, तो हम एक लाइन लिखेंगे, रेखीय युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एक्स और वाई को प्लस करने पे भी 180 आता है, क्योंकि रेखीय युग्म का कोण है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण। ठीक है, ये भी हमारा 180 डिग्री होता है बेटा। तो हम यहाँ पे y प्लस एक्स करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू हमें 55 डिग्री यहाँ से पता चली है। अब हम x निकालेंगे, 55 को 180 में से घटाएंगे, आंसर आ गया 125 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। तो देखिए हमें इस वाले क्वेश्चन से क्या पता चला, अगर जो तीसरी रेखा है बाहर को जा रही है जो, और उसके ऊपर का कोण पूछा है, तो अंदर वाले दो अन्य कोणों का योग करने पे भी हमें ये वाला कोण प्राप्त होता है, क्योंकि देखो इन दोनों का योग 125 डिग्री है। तो अगर हमें सीधा भी कभी क्वेश्चन आ जाए और हमें वन वर्ड आंसर करना हो, इतना लंबा ना करके दिखाने की बजाय आप डायरेक्ट एक्स का मान इसके साथ वाले कोण को छोड़ के अन्य दो जो कोण होते हैं उनका योग करके आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आ गया और ऐसे दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है, और आपको ये वाला, तो हमें 125 डिग्री आराम से मिल गया। तो अंदर वाले दोनों कोण, मान लो ये 50 डिग्री और 30 डिग्री है, दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे इसका आंसर 80 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। तीसरा क्वेश्चन है, फिर से इसमें हमें दो बार दो कोणों का नाम x दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले ही लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x जमा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x जमा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 110 को उधर ले जाके 180 में से घटा देंगे, तो 2x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को जो गुना में है 70 से भाग कर देंगे 2 को। ठीक है, 2 से भाग करने पे इसका आंसर आ गया 35 डिग्री, और हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर x की वैल्यू 35 डिग्री आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। तो बेटा कभी भी हमें 3 कोणों के अलग अलग माप दिए आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें तीनों कोणों को जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर वो 180 डिग्री आता है तो ही वो त्रिभुज बना सकता है। अगर वो 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो वो नहीं बना सकता। तो हमें प्रश्न में 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। तीनों हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे? तीनों कोणों का जोड़ करके देखेंगे। जैसे अभी 190 डिग्री आ गया तो नहीं, यह कोण त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगला वाला करेंगे, 80 जमा 35 जमा 65, 180 आ गया। हाँ, दिए गए कोण त्रिभुज बना सकते हैं। 100 जमा 35 जमा 45, तीनों को जमा करेंगे, 180 आ गया। तो हाँ, दिए गए कोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसे बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू बेटा।